प्रणाम। नारायण। आज के योग संवाद इस कार्यक्रम में हमारे पास एक विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत 108 कृष्ण जी महाराज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नारायण मंगल। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे योग, अध्यात्म और आज के आधुनिक जीवन शैली में इसके प्रभाव, और आज के जो युवा पीढ़ी है इसमें मतलब ये किस तरफ जा रहे हैं और इसको हम कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि अध्यात्म क्या है। काफ़ी सारे लोग आज के टाइम में स्पिरिचुअलिटी में बहुत स्पिरिचुअल हो रहा हूँ या स्पिरिचुअल उसमें मतलब ऐसे बोलते हैं। तो एग्जैक्टली मतलब स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, अध्यात्म क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। हर हर महादेव। ओम शयनावतु शयनो वनतु शैवीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। देखिए, हमारी सनातन परंपरा में, हमारी गुरु परंपरा में एवं हमारी ऋषि परंपरा में, हमारे आचार्य परंपरा में अध्यात्म से बढ़ करके जीवन की शैली में कोई भी चीज पूर्णता नहीं हुआ है। हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं आत्मा की शोधन के विषय में। जो व्यक्ति अध्यात्म से अपने आप को वो ध्यान के माध्यम से, प्रभु की सेवा के माध्यम से, गुरु की सेवा के माध्यम से, या अपने आप को ध्यान मेडिटेशन करके जो माध्यम से ध्यान को लेकर चलते हैं, जिसको आप अभी एक सरल भाषा में ईश्वर जी कह रहे थे, अध्यात्म का जीवन में उससे बड़ा पूंजी और उससे बड़ा एक धरोहर कोई है ही नहीं। अगर आपके हृदय में अध्यात्म का अगर अंकुरित मात्र भी होता है तो निस्संदेह आपके सारे जीवन सुखमय रहता है। सब प्राणी जगत में, चराचर जगत में अपने आप को अध्यात्म होने से भावनात्मक जो लगाव होता है, जो भावना से जो जुड़ाव होता है, इसका कोई सार नहीं है। अध्यात्म जीवन में जिस व्यक्ति के भी जीवन में आता है, वह व्यक्ति अपने आप को पावरफुल, अपने आप को गौरवान्वित और हृदय की जो उसकी प्रफुल्लता रहती है वह स्पष्ट होता है, दिखता है। अध्यात्म हमें अपनी परंपरा की ओर लेके जाता है। आप ध्यान के माध्यम से जाएं, आप पूजा पाठ पद्धति के माध्यम से जाएं। अगर आपके हृदय में अध्यात्म की अगर प्रबलता है, अध्यात्म की अगर पूंजी जोत है, तो सारे जगत में आपके हृदय में सेवा भाव, संकल्प, परिकल्पना वह बहुत सुदृढ़ रूप से हृदय आपको, आपके हृदय उसको बहुत सहजता से, सरलता से उसको आज्ञा देता है। मानवता का प्रतीकात्मक और मानव शरीर मिलने का जो श्रेय है, स्वाभाविक तौर पर वो स्पष्ट दिखाई देता है। हम लोग देखते हैं कि अध्यात्म से बड़ा इस जगत में प्रभु का पाने का, अपने हृदय को साक्षात्कार करने का कोई भी प्रारूप नहीं है। अध्यात्म एक ऐसा प्रबल हमारे हृदय का पूंजी है, ऐसा एक अलौकिक ताना है जो आपके हृदय को, आपको मनोवांछित फल को, आपकी रहन सहन की, आपकी जीवनचर्या की, आपकी वैभवता की, आपकी परिवार की सुख समृद्धि की जो पूंजी प्रबलता आती है, हृदय की जो मजबूती आती है, वो अध्यात्म से बढ़कर कोई दूसरा वस्तु आचार्य जी। एक और सवाल इसी पे, योग और अध्यात्म के क्या संबंध है? आचार्य जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। अध्यात्म हृदय को साक्षात्कार करता है, योग शरीर के निरोगता को साक्षात्कार करता है। वो दोनों का तालमेल होने पे अगर आपके हृदय प्रफुल्लित है और योग लेकर के हम योग के माध्यम से शरीर की नस नाड़ियाँ, शरीर के हमारे चक्र इत्यादि जो भी हम मेडिटेशन के माध्यम से, योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से जब हम अपने चक्रास को जब रिचार्ज करते हैं, चक्रास को हम पुनर्जीवित करते हैं, तो जब आपका चक्रास पुनर्जीवित होंगे तो आपको अध्यात्म के साथ साथ साक्षात्कार होने, जीवन का स्वतः ही एक स्पष्टता का, एक संतुलित शरीर का, एवं जीवन में अपने जीवन का जीने का एक निरोगता का जो प्रमाणता है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नित्य नियम हम योग, प्राणायाम योग करते हैं, अनेक अनेक मुद्राएं हैं,
आप तो आचार्य हैं, स्वयं कराते हैं, सूर्योपासना है, कपाल भारती है, इस क्रिया के नाम है अलग अलग, अलग अलग मुद्राएं हैं, अलग अलग चक्राज है। लेकिन जो हमारे जीवन का जो 7 चक्र हैं, मूलाधार से लेकर मणिबंध तक का, वो भी इसका विषय का जो ज्ञान होता है अच्छे गुरुओं के माध्यम से अगर करते हैं, वह आपके जीवन को इतना निरोगता देगा, आपके जीवन में इतनी प्रफुल्लता देगा, आपके जीवन से सारी व्याधियां दूर हो जाएगी। जो जो आजकल नया नया व्याधियां उत्पन्न हो रही है, मुझे गैस की शिकायत हो रही है, या मेरे शरीर में दर्द रहता है जोड़ों पर, चूँकि हम लोग देहरादून रहते हैं, या स्वतः ही हवा में दूषित है, नमी है, दूषित नहीं नमी है, पानी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने से यहाँ के व्यक्ति जल्दी से वायु विकार का शरीर उनका हो जाता है, वायु से गठित हो जाता है। अगर वह किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में रह करके प्राणायाम योग करता है, वो सब चीज़ें उनकी दूर होगी और उनका शरीर निरोग होगा, सुखमय होगा। योग अपने आप में एक शरीर की शोधन की प्रक्रिया है। अध्यात्म अगर आपके हृदय को शोधन करता है, तो योग शरीर को शोधन करता है, जिससे आपके जीवन में स्फूर्ति रहती है, निरोगता रहती है, और सारे शरीर के विकार दूषित जो हो जाते हैं, इससे बढ़िया तो मैं समझता नहीं कहीं सूक्ष्म में अगर हम बोला जाए तो इससे बढ़िया योग का कोई परिभाषा नहीं हो सकता। आपके जीवन में मतलब आपके जो आध्यात्मिक जीवन है, इसमें मतलब योग का क्या महत्व है, क्या महत्व रहा? बहुत अच्छा प्रश्न आचार्य जी आपका। मैं एक सन्यासी हूँ। दशनाम परंपरा श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी से मैं संन्यास दीक्षा है। तो एक दशनाम परंपराओं में अखाड़ों को परिभाषा ये होता था कि शस्त्र और शास्त्र दोनों लेके चलते थे। शास्त्र अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए, अपने जीवन के चिंतन के लिए, अध्यात्म के लिए। शास्त्र अगर कोई हमारे धर्म को, हमारी निष्ठा को, हमारी योग को कोई अगर कठोराघात करता है, तो शास्त्र के माध्यम से उसको शस्त्र के माध्यम से करा जाता था। मैं प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में प्रातःकाल, क्योंकि निवास शहर में करता हूँ, मैं अपनी प्राणायाम, अपनी बैठक और खास करके मैं दंड बैठक प्रतिदिन अच्छा संख्याबंद पे करता हूँ और कपाल भारती नित्य नियम करता हूँ। और शायद गुरुदेव की कृपा है कि शरीरम खलु धर्म लक्षणम, शरीरम व्याधि नाम संबंधिरम, एक अलग विधाएं हैं, परंतु गुरुदेव की कृपा है, या आध्यात्मिक माध्यम है या योग के माध्यम है, मैं अपने जीवन में संतुलित हूँ, स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, और इससे बड़ा प्रमाण मैं आपको क्या दे सकता। आजकल कई प्रकार की व्याधियां, मतलब अलग अलग नाम हम सुनते हैं, जैसे एक बार कोरोना के टाइम था, फिर मतलब कुछ और बीमारी ऐसे आ रही हैं। जी जी। तो आधुनिक जीवन शैली में और दूसरी चीज, मतलब कई लोगों के जैसे तनाव वाला जिंदगी है, मतलब खाने के लिए टाइम नहीं है, मतलब सोने के कोई एक मतलब एक अनुशासित जीवन नहीं है। तो आज के इस मतलब आधुनिक जीवन शैली में योग और अध्यात्म के क्या महत्व है? देखिए, अगर आपको निरोग रहना है, गुरु की कृपा पाना है, शरीर को स्वस्थ और सुंदर रखना है, निरोग काया रखना है, और उस परमपिता परमात्मा की दिव्य पूंजी को अगर आप आनंद लेना चाहते हैं, पहले अध्यात्म फिर योग, दोनों को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, जिससे आप तभी अनुभव ले पाएंगे। अब आपने कोरोना काल की बात कही। कोरोना काल की आप बात करते तो जिस दिन से प्रारंभ में लॉकडाउन हुआ था और आखिरी दिन तक मैं स्वयं अपने सारथी को लेकर के समाज के उन वर्गों के जिनके कोठे तो बहुत बड़े बड़े हैं, परंतु औषधि नहीं है, खाने का राशन नहीं है, आपके संस्था के माध्यम से जहाँ बैठे हुए लगभग 300 साल पुरानी दशनाम परंपरा, संन्यास परंपरा के इस आश्रम की गतिविधियाँ चलती, इसी के शाखा भगवान टप्पेश्वर है, दोनों की गद्दी एक परंपरा है। प्रतिदिन से लेकर के हमने जिसके यहाँ जाते थे, सावधानी हम भी रखते थे। शरीर है, एक हवा के इन्वायरमेंट में वो बीमारी थी, पर शायद योग का माध्यम, अध्यात्म की अपनी नित्य नियम, बाबा की कृपा, शंकर की, उसका परिणाम ये रहा कि हम निरोग रहे और जनमानस की हम बहुत अच्छे तरीके से देखभाल कर पाए, सेवा कर पाए। 400 आदमी का प्रतिदिन भगवान टप्पेश्वर प्रांगण से भोजन बना करके उन जरूरतमंदों को पहुंचाते थे, जिनके 3-3 मंजिला कोठी थी, खाने का ठिकाना नहीं था, औषधि नहीं था। हमने शासन को भी बनाया, कई बार आने जाने में दिक्कत होती थी, शासन से हमने गाड़ी ली
शासन ने हमें बोलेरो गाड़ी प्रोवाइड कराई, साथ में सेवक दिया उन्होंने, होमगार्ड के जवान दिया, और मेरे अपने आश्रम के बच्चे नित्य ने बने भोजन को ले जा करके उन जरूरतमंदों को जाता था। पीछे से मैं मॉनिटरिंग करता था, पहुंचा कि नहीं पहुंचा सही जगह। तो उसका जीता जागता प्रमाण ये है कि वह 2.5 महीने के पीरियड में मैं निरंतर मंडी भी जाना, सब्जी बल्क में उठाना, राशन की दुकान खुलवाना, वहाँ से सामान लेके जाना। तो शायद मेरा योग था, मैं योग को विगत कई वर्षों से कर रहा हूँ। जब बाल्यकाल में मेरा प्रवास अध्यात्म में करता था काशी में, तो हमारे अखाड़े में तो अखाड़े की कुश्ती लड़ाई आती थी। प्राणायाम के साथ साथ जो मल्ल युद्ध जिसको बोलते हैं, कुश्ती हमें वो हमारे गुरुदेव ने वो भी सिखाई हुई है। नट चलाना है, मुदगल चलाना है, ये हम सब ने किया। परंतु हम देहरादून आ गए तो यहाँ वो सब व्यवस्थाएं नहीं। फिर आश्रम की पूजा पाठ पद्धति में ज़्यादा व्यस्तताएं समय होने लगी तो नहीं हो पाता। लेकिन प्राणायाम योग हम नित्य नियम करते हैं। सायंकालीन प्रयत्न करते कि हम जितना हो सके अपने टपकेश्वर प्रांगण में भ्रमण करते हैं। परंतु प्रातःकाल हम यहाँ पे अच्छे मुद्रा में योग करने का प्रयत्न करते हैं, और उन्हीं की कृपा है कि नाना प्रकार के जो शरीर है, मैं फिर भी आपको कहना चाहूँगा, रोग कभी किसी को पूछ के नहीं आता है। परंतु हम लोग अपनी दिनचर्या, खान पान, अपने सदाचार का जीवन रखेंगे तो शायद वो रोग हमसे दूर रहेगा और हम निरोग रहेंगे। जो भी व्यक्ति आज की चर्चा में परम पूज्य आचार्य जी के सानिध्य में जो सुनेगा, अपने जीवन में अध्यात्म और योग को जरूर शामिल करें। मुझे पूर्ण विश्वास है भगवान बाबा विश्वनाथ, भगवान टपकेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आएंगे। जो छोटे मोटे व्याधियाँ आपकी, गठिया का दर्द है या अमुक चीज़ें हैं, सर्वाइकल है या आपका डाइजेस्ट प्रॉब्लम है, ये तो आपके घर में बैठ करके नित्य नियम अगर योग भी आप प्रारंभ करेंगे तो निस्संदेह आप बहुत अच्छे रहेंगे, निरोग रहेंगे। महाराज जी, एक अंतिम सवाल। आज के जो युवा पीढ़ी की हम बात करते हैं तो मतलब युवा पीढ़ी ही कल के भविष्य है ना। लेकिन कई युवा पीढ़ियों को मतलब जैसे कई प्रकार के जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है ना, वो कई प्रकार के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, है ना। और मतलब अपने जीवन को संतुलित, अनुशासित हिसाब से वो जी नहीं पा रहे हैं, सदाचारिता नहीं है, तो जो भी है। लेकिन ये जो युवा पीढ़ी है, इसको मतलब आप क्या इनको क्या संदेश देना चाहते हैं, मतलब योग अध्यात्म के माध्यम से, या मतलब जो भी आपके अनुभव है ना, इतने सालों के अनुभव है, तो आप मतलब इन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो युवा पीढ़ी है स्पेशली? बहुत अच्छा आचार्य जी आपका प्रश्न रहा। सबसे पहले तो मैं वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी के साथ साथ उनके माता पिता को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने घर में एक समय का ऐसे निर्धारित समय कर ले कि सारे परिवार बैठ करके सबसे पहले अध्यात्म को रुचि बने। प्रातःकाल हो, प्रातःकाल अगर युवा पीढ़ी बच्चे नौकरी में जाते हैं या विद्यालय जाते हैं, अगर समय अनुकूल हो, देखो बनाने भी बनती है। मैं एक सन्यासी हूँ, प्रातः 4 सवा 4 महीने अगर बिस्तर छोड़ना है तो छोड़ना ही है, क्योंकि मुझे प्राणायाम करना है। उसके बाद स्नान इत्यादि निवृत्त होकर के बाबा का सेवा करना है, अभिषेक करना है, आश्रम की पूजा पाठ भोग श्रृंगार करना है। इसी तरीके से संतुलित भोजन हो, रात्रि शयन का समय आपका निर्धारित हो, तो प्रातःकाल सबसे पहले तो माता पिता को सहज होना पड़ेगा कि हम अपनी युवा बालक एवं बालिकाओं को साथ बैठ करके अध्यात्म से प्रारंभ करें कि नित्य प्रति हम हनुमान चालीसा प्रारंभ करें। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन जब करते जाएंगे तो सबको आनंद आने लगेगा। परिवार का वातावरण में एक मधुरता आने लगेगी। घर परिवार में कोई अगर उपरा है, कोई चीज़ है जिसका आपको भय बाधा होती है, वो सब दूर हो जाएगी। कितना सरल हनुमान जी महाराज ने कहा है, नासे रोगे हरे सौ पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी ने कितना सरल कहा हुआ है। फिर उन्होंने साथ में क्या, संकट कटे मिटे सौ पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी कितना सरल चौपाई है। जब हम हनुमान जी को ध्याएंगे तो राम जी का कृपा स्वतः आने लग जाएगी। परंतु माता पिता को जब तक सहज नहीं होंगे, और जो आजकल के जो यंत्र है, आपके मोबाइल का है या टीवी का है, आप उपयोग करें, मगर उसके हमारी पढ़ाई या नहीं होती, परंतु लिमिटेड में करें। युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा समय मोबाइल यंत्र पर या टीवी पर या कंप्यूटर पर लगाती है। अध्यात्म के प्रति, योगा के प्रति, शरीर की निरोगता के प्रति एवं जीवन शैली आपका इसी से प्रभाव पड़ रहा है। आप इसका इस्तेमाल करें, सावधानी से करें। और प्रातःकाल समय नहीं मिलता है तो माता पिता सायंकालीन जब आप ऑफिस से आते हैं, ट्यूशन से बच्चे फ्री होती हैं, कुछ नहीं करना, बहुत सरल से हनुमान चालीसा गुरुदेव कहते हैं
चलते फिरते उठते बैठते। देवताओं की देखिए स्तुति और भी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, परंतु हनुमान चालीसा जीवन के विघ्न बाधाओं को दूर करता है। भगवती की स्तोत्रावली है, कृष्ण की स्तोत्रावली है, राम जी की स्तुति है, शंकर जी की। शंकर तो सहज देवता है, कुछ नहीं आपको आता है, आप ओम नमः शिवाय करिए। आप किसी गुरु से दीक्षित नहीं है, इस मात्र ओम मत लगाइए, नमः शिवाय करिए। आप आइए मेरे पास बैठिए। सायंकालीन आपके घर के आसपास में जो भी मंदिर हो, देवालय हो, शिवालय हो, गुरुजन, वहाँ जाइए। एक निर्धारित समय कर लेकिन जैसे मैं स्कूल प्रारंभ में समय पे जाता हूँ, ट्यूशन समय पे जाता हूँ, ऐसे ही प्रयत्न करें कि सायंकालीन जो कि आपकी निवास के आसपास देवालय हो, शिवालय हो, गुरुजन रहते हो, आरती के समय पे जाएं। आप जाना प्रारंभ करेंगे 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन, आपको अच्छा लगने लगेगा। तो आपके जीवन में देखिए किस तरीके से परिवर्तन आने लगेगा। वहाँ जाएंगे जब आचार्य जन वहाँ पे स्तोत्र गा रहे होंगे, हनुमान चालीसा कर रहे होंगे, देवी स्तुति कर रहे होंगे, राधा कृष्ण भगवान की आरती हो रही होगी, शंकर जी की आरती हो रही होगी, मानस पूजा हो रहा होगा, लिंगाष्टक, आत्माष्टक, रुद्राष्टक आपको याद होने लगेगा। आपके जीवन में एक अलग अनुभूति आने लगेगी, समय निकालने लगोगे, परंतु आपको जाना पड़ेगा। इस आपाधापी के जीवन में अपने शरीर को निरोग रखने के लिए और प्रभु कृपा पाने के लिए समय का थोड़ा सा उनके भी लिए निकालना पड़ेगा। जैसे आप अपनी स्कूल का समय निर्धारित करते हैं, बाजार जाने का समय निर्धारित करते हैं, ट्यूशन का निर्धारित करते हैं, उस आपके 12 घंटे 13 घंटे की उसमें 15 मिनट 20 मिनट 5 मिनट जो भी आपका अनुकूल हो वो प्रभु के लिए अपने शरीर के लिए निर्धारित करिए। देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आने लगेगा, गुरु की कृपा कैसे होने लगेगी, आपके जीवन में फुर्ती कैसे आने लगेगी, परंतु करना पड़ेगा। नई पीढ़ी कहती है गुरु जी ट्यूशन बहुत है, समय नहीं लगता। मैं मानता हूँ जब आप सहज रहेंगे, आप समय निकालेंगे, निसंदेह कोई शंका नहीं, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। 2 4 5 दिन थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन इतना सुंदर आबहाव रहेगी, इतना सुंदर हवा मंडल रहेगा, आप अपने को आनंद आने लगेगा, आप स्वतः ही इसको अपनाओगे। हाँ, आदरणीय दर्शक भी, आज के इस एपिसोड में हमने योग संवाद के ऊपर योग और अध्यात्म के बारे में चर्चा करी। अगले एपिसोड में ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व के साथ हम उपस्थित होंगे। महाराज जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण शुभकामनाएं आपको, मंगल कराऊं।